जो जो मेरे किसी से भी झगड़े हुए, हाथ जोड़ के माफी। खाना ले लिया। साजिद खान, तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि साजिद खान कौन है, तो साजिद खान एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर है जिसने मूवीज़ बनाई है। Don't flirt with him. I'm not going to. जैसे कि हाउसफुल, हिम्मत वाला। अब भाई ये मत पूछना यार ये हिम्मत वाला क्या है, ठीक है? इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ मास्टरपीस। बराबर है, आपने मुझे कहा था 50,000 देंगे, बराबर है 50,000 देंगे। मैंने 5,000 कहा था। 5,000? कमीने, हरामखोर, चोर। नारायण दास। नहीं, ये रामनगर वाले जो आपकी कदर नहीं करते। सुनो ये लोग, अगले चुनाव में अपने नए हीरो रवि को खड़ा करने वाले आपको सामने। क्या बकवास कर रहे हैं? आप तैयार हो जाइए जीजाजी, रवि बनेगा नया सरपंच और आके मारेगा आपके सर पे पंच। हम शक्ल्स और बहुत सारे मास्टरपीसेस बनाए हैं और कुछ 2-3 अच्छी मूवीज़ भी बनाई हैं, जैसे कि मुझसे शादी करोगे या फिर मैं हूं ना। हाँ, बस 2 ही है, ठीक है? ज़्यादा मत सोचो, 2 ही है बस। ऑल्सो साजिद खान इज़ अ टीवी प्रेजेंटर, और जो लोग मेरी तरह बेवकूफ़ हैं और नहीं जानते टीवी प्रेजेंटर क्या होता है, बेसिकली होस्ट, जैसे सलमान खान बिग बॉस शो को होस्ट करता है। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, साजिद खान इज़ अ ग्रेट कॉमेडियन। मिल गया मिल गया मिल गया, आज तो मुझे प्रूफ मिल गया। प्रूफ किस बात का? प्रूफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा नेबर था प्रशांत, वो प्रूफ को प्रूफ बोलता था। हिंदुस्तान है मैप पर, करेक्ट। थोड़ा लेफ्ट लो तो पाकिस्तान है, करेक्ट। थोड़ा और लेफ्ट लो तो अफगानिस्तान है, करेक्ट। थोड़ा और लेफ्ट लो तो तुर्किस्तान है, करेक्ट। फिर थोड़ा और लेफ्ट लो तो कब्रिस्तान है। तो पिक्चर लोगों को अक्सर अच्छी लगती है, 1-2 छोड़ के। सॉरी मिस्टेक से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमारे पिछले 2 साल को साफ कर दीजिए। एक ग्रेट कॉमेडियन होने के साथ साथ हमारे प्यारे साजिद भाई एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ खुद से लिखी हैं और खुद से ही डायरेक्ट करी है। बेसिकली साजिद खान इज़ अ मल्टी टैलेंटेड सेलिब्रिटी। जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता वो कौन डम लोग हैं, तो बेसिकली साजिद खान फराह खान के भाई हैं। जाओ जी, क्यूट बॉलर, लेडीज। मैडोना, विकेट गया तो थोड़ा डांस के मनाने का। चलो गेट अप। उठना पड़ेगा क्या? लेडीज, आई मीन लेडीज, गेट अप। वॉच मी। ठीक है, आई थिंक अब सबको समझ आ गया होगा। तो साजिद खान जो थे वो मुंबई में पैदा हुए थे और वो बेटे हैं एक फॉर्मर एक्टर कमरान खान के। उनकी फैमिली के स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स थे बॉलीवुड के अंदर, एंड दे वर अ वेल्दी फैमिली। लेकिन साजिद के पैदा होने से पहले साजिद के पिता ने मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ को उड़ा दिया था। साजिद जो थे वो एक हाई क्लास स्कूल में जाते थे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ नॉर्मल। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, साजिद ने इंटरव्यू में खुद ही। अकॉर्डिंग टू साजिद, जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें फील होता था कि ही डजंट बिलोंग इन द स्कूल, एंड जब वो वापस घर जाते थे तो ही यूज्ड टू फील ही डिडंट बिलोंग इन द हाउस। तो फिर एक ऑर्डिनरी बच्चा जिसको घर पसंद नहीं है, जिसको स्कूल पसंद नहीं है, जो मोस्टली हर बच्चे के साथ हुआ है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, आई थिंक आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। साजिद जो थे वो डांसिंग या फिर एक्टिंग, जो कि साजिद ने खुद कहा है कि उन्हें पसंद थी, बट साजिद chose the route of crime. My only escape was crime, said Sajid in an interview. साजिद खान ने उनके घर के पास के चौल के कुछ लड़कों के साथ मिलके चोरी करनी शुरू कर दी
जैसे कि कार के व्हील कवर्स हो गया, कार के स्टीरियोज़ हो गया। लेकिन कैसे छोटे मोटे क्राइम से सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशन तक पहुँचे साजिद खान। मेरा कमीना आदमी है, seriously in my 20s. I've broken a lot of hearts, I've lied, I've cheated, I've deceived, like most of the guys do. But I was on television, I was getting successful, I was getting brashier, I was treating women very badly. All the nice girls in my life, I've treated them very badly in my 20s. 11th October 2018 डूम्सडे था हमारे प्यारे साजिद भाई के लिए, बिकॉज सलोनी चोपड़ा जो कि एक एक्ट्रेस है पब्लिकली शेयर्ड एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय डायरेक्टर साजिद खान, जिनके साथ सलोनी ने एज एन असिस्टेंट काम किया था इन हाउसफुल 2। इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी सारी और एक्ट्रेसेस जैसे कि रेचल वाइट हु सेड साजिद खान कॉल्ड हर एट हिज हाउस फॉर ऑडिशंस एंड आस्क्ड टू गो डायरेक्टली इन हिज बेडरूम। शी वाज आस्क्ड टू स्ट्रिप फॉर साजिद। एंटर करने के बाद में मुझे पता चला कि वो उनका बेडरूम है। तो मैं मतलब घुस के एक तो मतलब मैं देख रही हूँ कि साजिद एकदम उनका बेडरूम ऐसा है कि एकदम एक कोने पे ट्रेडमिल है, बीच में बेड है और फिर एंट्रेंस का डोर है। तो मैं वहाँ पे डोर के पास में खड़ी थी और मुझे लगा मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मैं बेडरूम में क्या कर रही हूँ। सो ही सॉ मी, वहाँ से उसने मुझे देखा नहीं, सर हाय हाय कम या कम। तो फिर मैं गई उनके पास एंड वो अपना रन कर रहे थे ट्रेडमिल पे, मैं वहीं पे खड़ी थी। ट्रेडमिल से उनका ख़त्म होता है, ही गेट्स ऑफ एंड ही कम्स टू मी एंड डायरेक्टली वो मतलब ऐसे 2-3 बार अपना उंगली यहाँ पे डाल के ही इज़ लाइक ये रियल है क्या, ये रियल है क्या, ही स्टार्टेड डूइंग। बाद ही टेल्स मी कि आप आप कपड़े उतारो एंड मुझे आपको 2 पीस में देखना है। तो मैंने उनको बोला क्यों? बोलते हैं कि आपको तो पता है कि फिल्म में काफ़ी सारे बिकिनी शॉट्स है एंड तो मुझे देखना है कि आपका बॉडी कैसा है और आपकी कंफर्ट लेवल कैसी है। तो मैंने उनको बोला कि पिक्चर्स के लिए तो सर आपको पिक्चर्स मेरे एजेंसी ने भेजा ही है। क्या कहा साजिद ने? फाइनली मुझे बोलता है, ही सेज कि अच्छा सुनो, अगर तुम मुझे 5 मिनट में सेड्यूस कर दो। अच्छा, सेड्यूस करने के लिए आपको कहा? अगर आप 5 मिनट में मुझे सेड्यूस कर दो, आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा रोल के लिए। रोल आपका ही है। Karishma is a journalist and she had taken to social media to share the harassment by Sajid Khan. She said that he flashed his private parts, you know what I mean, right? During the course of an interview. She is a journalist, okay, she is not an actress. Ayana Kundra said Sajid has asked during an interview, would you have sex with a dog if I give you rupees 100 crore? A question which is pretty strange to be honest and really messed up to ask anyone. Simran Puri said Sajid wanted to cast her for Himmatwala and he called her in his house. Sajid asked her to strip. When she refused, Sajid shouted that I am a director. I will have to see your body. Simran claimed that Sajid pulled down her top and when she shouted, he asked her to lower down her voice. Sharlene Chopra shared she was forced to touch his private parts. A lot more actresses started sharing their experience with Sajid. Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! I invested the money. Stop talking! I will kill you! Sorry. Sorry, sir. Hey! Dada, why? Business. एंड इन सारी एलिगेशन के बाद साजिद को अपनी हाउसफुल 4 जिसकी उस टाइम शूटिंग शुरू होने वाली थी उसके डायरेक्शन से पीछे हटना पड़ा, लेकिन के बावजूद हाउसफुल 4 जैसी मूवी बन गई। लाइक आई डोंट बिलीव इट। हाउ 20 पाउंड है यार, आप चेंज देता ना। थैंक यू। थैंक यू। बुला 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 रे। 15 पाउंड चेंज। 15 पाउंड चेंज। अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक ओपिनियन देना चाहूँगा, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, जस्ट हेयर मी आउट। तो सलोनी चोपड़ा जो कि फर्स्ट एक्ट्रेस थी साजिद पे एलिगेशंस लगाने वाली, मैं जब लाइक उन पे रिसर्च कर रहा था एंड तो आई फाउंड दीज फोटोज़ एंड देख भाई यू मे कॉल मी
कि भाई तेरी सोच बहुत ही पुरानी है, बट थिंग इज़ कि अकॉर्डिंग टू मी भाई, जैसे तुम अपनी इमेज बनाओगे ना ऑन द इंटरनेट, तो लोगों का परसेप्शन वैसा ही जाएगा तुम्हारी तरफ। जैसे तुम अपनी इमेज ऑनलाइन दिखाओगे ना, लोग तुम्हें उसी तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई तुम एक्सप्लिसिट फ़ोटोज़ तुम पोस्ट करोगे तो लोग तुम्हें उसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। फिर तुम ये नहीं कह सकते कि भाई कि मेरे को इस तरीके से क्यों देख रहे हो, कि ठीक है मैंने क्या कर दिया। भाई अगर तुम एक्सप्लिसिट सेक्सुअल फ़ोटोज़ डालोगे इंटरनेट पे तो लोग तुम्हें सेक्सुअलाइज करेंगे ही, ठीक है। और वो कॉमन सेंस है, वो सबको पता होती है। और भाई ये जो इमेज होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है और तुम्हारी टीम के हाथ में होती है, ठीक है। तुम्हारी इंटरनेट पे इमेज वैसी बनती है जैसी तुम दिखाना चाहते हो, ना कि जैसा तुम्हें लोग देखना चाहते हैं, समझे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं जोकर का मेकअप लगा के फालतू के जोक मारना शुरू कर दूँ इंटरनेट पे, तो लोग भाई मेरे को एज अ जोकर ही देखेंगे, ठीक है। उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और ना ही मैं उसके बाद ये कह सकता हूँ कि भाई कि मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे को जोकर की तरह क्यों देख रहे हो, क्योंकि भाई मेरे को पता है मैं क्या पोर्ट्रे कर रहा हूँ यार, मेरे को पता है मैं क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है। और लोग उसी तरीके से ही देखेंगे भाई। वही चीज़ है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। यही होता है और यही सच्चाई है। ठीक है। एंड भाई बाकी देखो यार, सबकी अलग सोच होती है, सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो भाई अगर तुम डिसएग्री करते हो या तुमको ऐसा लगता है कि भाई तेरा पर्सपेक्टिव सही है लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े मॉडिफिकेशंस से और बेटर हो सकता है, तो भाई जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स पे बता दो ना, मैं पढ़ लूँगा भाई, देख लूँगा, क्या पता मेरे को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। तो मुझे पता है मेन लोग ये सोच रहे होंगे तो भाई साजिद खान ने कैसे रिएक्ट करा। तो भाई साजिद खान ने इन एलिगेशंस की रिस्पॉन्स में ना ट्वीट करा था कि जब तक मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर लेता ना, प्लीज़ तब तक उन्हें गलत ना ठहराया जाए। जो कि यार पर्सनली आई फील कि सही भी है भाई। आई डोंट नो कब तक, बट आई फील कब तक वेट करना पड़ेगा सच के लिए, क्योंकि अभी तक साजिद ने कोई प्रूफ नहीं दिया है। 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। ट्वीट 2018 में हुआ था, 2023 चल रहा है। मुझे पता है बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि भाई यार ये जो एक्ट है, जो लड़कियां बोल रही है, एलिगेशंस लगा रही है, ये भाई 5-5, 10-10 साल पुरानी एक्ट्स के ऊपर एलिगेशन लगा रही है, ठीक है। तो वो जो चीज़ 10 साल पहले हुई है तब बाहर नहीं आई, और अब भाई 10-10 साल बाद बाहर आके साजिद पे एलिगेशंस क्यों लगा रही है। तो भाई इसका जवाब है ना शर्लिन चोपड़ा ने दिया 29 अक्टूबर 2020 में साजिद के खिलाफ केस करके। शर्लिन ने कहा, द फर्स्ट थिंग दैट द पुलिस आस्क्ड मी वाज व्हेन डिड द इंसिडेंट हैपन, टू व्हिच आई रिप्लाइड दैट इट हैपेंड इन 2005. Further, they asked me why it took so long to reach out to them. I said that back then I did not have the courage to file a sexual exploitation complaint against a big name like साजिद खान। जो कि सच भी है यार, क्योंकि देख साजिद खान के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है भाई। शाहरुख खान, सलमान खान सब जानते हैं, बहुत डायरेक्टर्स को जानता है, ठीक है। तो मुझे पता है भाई उस बंदे की अप्रोच ज़्यादा है, वो मेरे को बंद करा सकता है। तो अभी रिसेंटली साजिद खान जो है वो अपनी इमेज वाइट वॉश करने के लिए बिग बॉस में गया, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ऑनेस्ट वाइज पर्सन की इमेज पोर्ट्रे करने के लिए। डिस्क्वालीफाई कर दो, भेजो अंदर उसको। ये देखो स्मार्ट बंदा, खुद का तो फेयर गेम आता नहीं है खेलना, दूसरों को बताने चला। बोलते जा रही है, बोलते जा रही है, बकवास कर रही है। बिग बॉस की मोस्ट आइकॉनिक रिलेशनशिप्स में से एक है अब्दू और साजिद की रिलेशनशिप। लेकिन मैं एक बार सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि साजिद ने अपनी मर्जी से अब्दू का ध्यान नहीं रखा था। ही वॉज आस्क्ड, और शुड आई से ही वॉज टोल्ड टू टेक केयर ऑफ अब्दू बाय बिग बॉस। आई वंडर सेक्सुअल हैरासमेंट जैसी बड़ी एलिगेशंस को साफ करने के लिए बेस्ट स्टेप एक काइंड हार्टेड इमेज बनाना होगा, राइट। एक छोटे बच्चा जो कि फॉरेन कंट्री से आया है, ढंग से लैंग्वेज नहीं जानता, उसका बाप आई एम सॉरी भाई की तरह ध्यान रखने से अच्छा सॉरी क्या इसलिए बिग बॉस ने ये चीज़ साजिद को दी क्योंकि भाई घर में और भी सदस्य थे, लेकिन वाई ओनली साजिद। भाई इस रिलेशनशिप को ना शो के अंदर बार बार उठाया गया है, हर जगह तुम शो देखोगे ना तुम्हें पता चलेगा। भाई आई ऑलवेज फेल्ट कि भाई ये इतना क्यों दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। भाई और भी रिलेशनशिप है लेकिन इसको इतना क्यों उठा रहे हैं लोग, जैसे कि भाई किसी की स्पेसिफिक इमेज बता रहे हो
या फिर किसी की स्पेसिफिक इमेज बना के हमारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हो। और भाई ये सब मतलब मेरे को अपने ऑब्जर्वेशन से लगता है कि भाई ये सच हो भी सकता है, ना हो सकता है, बट जितना मैंने देखा है ना शो, भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, तुम शो देखना, तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है। और इतनी प्यारी, इतनी अच्छी और इतनी काइंड हार्टेड इमेज बनाने के बावजूद साजिद को शो से जाना पड़ा, क्योंकि भाई पास्ट की जो गलतियाँ होती है ना वो प्रेजेंट में पीछा नहीं छोड़ती। साजिद इतना अटेम्प्ट करा बिग बॉस की टीम ने, सलमान ने, कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी इमेज पोर्ट्रे हो जाए, लेकिन यार साजिद बार बार है ना अपना टेम्पर लूज़ कर देता है। उससे भाई इमेज साफ़ होने की जगह और गंदी हो जाती है। ये भाई ये मैं बताऊँ, साजिद खान जो है ना वो इंडियन लोगन पॉल है। ठीक है भाई, वो अपनी अंदर की फीलिंग्स है ना, कितनी कोशिश कर ले टीम, लेकिन वो अपनी अंदर की जो फीलिंग है वो बाहर निकाल नहीं देता है। उससे कंट्रोल नहीं होती अंदर की चीज़ें। उसका जो रियल कैरेक्टर है, रियल नेचर है ना, वो बाहर आ जाता है। जो कितनी अच्छी इमेज पोर्ट्रे कर ले उनकी टीम, वो बंदा भाई सब पे पानी फेंक देता है। भाई एग्जाम्पल, बिग बॉस के सीजन 16 एपिसोड 29 वीकेंड का वार, गौतम को, एक गौतम विट जो कि एक कंटेस्टेंट है, उसको एक चॉइस दी गई थी कि या तो तू कैप्टन बन जा, लेकिन का सारा राशन बिग बॉस के पास वापस चला जाएगा, या तो तू रिजेक्ट कर दे। और गौतम ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सर मैं ऐसा नहीं करूँगा। टेक योर टाइम। सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सबको भूखा रखिएगा। विच पर्सनली आई डोंट थिंक कि गौतम गलत था वहाँ पे, क्योंकि भाई बिग बॉस एक गेम शो है, एक रियलिटी शो है, राइट। और उसका मेन मोटिव यही है कि भाई तुम ज़्यादा टाइम तक घर में रहो, तुम्हें बाहर जाने से बचना है। और गौतम कैप्टन बन के 1 हफ्ता और घर में रह सकता है, तो भाई वाई नॉट। और खाने का भाई सबको पता है, ठीक है, 1-2 दिन मैक्स, ठीक है, उसके बाद टास्क देंगे और भाई तुम्हारे टास्क के थ्रू खाना वापस आ जाएगा। नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते, तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जाती हर चीज़ के अंदर। और खाना वापस आया भी। और भाई उस टाइम पे ना गौतम बहुत स्ट्रेस था भाई, क्योंकि घर वाले है ना उसकी और सौंदर्या की रिलेशनशिप पे सवाल उठा रहे थे। यहाँ सब पर्सनल खेल रहे हैं अपने, सबने अपने मतलब के लिए बोला, सबने बोला मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पहले अपने बारे में सोचूंगा, अपने बारे में सोचूंगी, मैं ये करूँगी, मैं यही देख रहा हूँ 3 हफ्ते से। क्या फैसला लेने के वक्त किसी ने आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रखी थी? बिग बॉस, मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ों का प्रेशर था, उस वजह से मुझसे वो डिसीजन लिया गया। और भाई गौतम के ना डिसीजन लेने के बाद घर वाले गौतम से बहुत गुस्सा हुए, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है कि भाई तुम्हारा खाना लिया है, तुम गुस्सा होगे, ठीक, इट वाज नॉर्मल। सब लोग गौतम को मतलब बहुत सुना रहे थे उस चीज़ के ऊपर, लेकिन अमंग्स देम एक बहुत ही अच्छा इंसान, बिल्कुल ही साफ इंसान, ठीक है, ऑल इन ऑल एक एंजल ने गौतम को ना काफ़ी बहुत प्यारी प्यारी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दिया। प्यार था ना वो भी नहीं, और पूरी जनता की नजरों से हट गए तुम। खाना ले लिया। जिसको समझ नहीं आया, अच्छे और बहुत ही इमोशनल इंसान साजिद ने गौतम की माँ के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे वचन यूज़ करे हैं। अब भाई लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, ही डिडंट मीन इट। ठीक है भाई, ठीक है, इट्स फाइन। गुस्सा शांत होने के बाद तो लाइक इंसान समझेगा ना अपनी गलती को, और गुस्सा शांत होने के बाद इंसान तो अपनी वापस सेंसेस में आ जाएगा, राइट। बट रिमेंबर भाई, घर में और भी लोग थे, ठीक है, उन्हें भी गुस्सा था, ठीक है। अर्चना पागल हो रही थी, लेकिन अर्चना ने गाली नहीं दी। अर्चना छोड़, किसी ने गाली नहीं दी यार। आई होप कि साजिद को ऐसा लगा हो कि यार बिग बॉस की टीम देख लेगी, छोड़ना, क्योंकि यार आप एक मल्टीपल डेज ऑफ आउटबर्स्ट, गौतम को इतनी गाली देने के बाद साजिद खान को सलमान खान ने कुछ नहीं बोला, ठीक है भाई। उसी दिन जब शालीन गौतम के डिसीजन से गुस्सा होकर उसको सुना दिया था, एंड जब गौतम को सलमान ने ऐसे मजाक में बोल दिया था कि तुम इविक्ट हो गए हो, ठीक है, और शालीन जाके उससे हाथ मिलाने लग गया कि भाई एटलीस्ट एक अच्छा फेयरवेल मिले बंदे को, क्योंकि घर की ओर से जैसे आ नहीं रहे थे वो, क्योंकि गुस्सा थे वो खाने वाली बात को लेके। भाई तब सलमान पॉइंटेड आउट कि तू थोड़ी देर पहले तो गाली दे रहा था, अब गले मिल रहा है। शालीन, यस सर, अभी तो गालियां दे रहा था यार। वो एक तरफ है सर, कोई भी जाएगा, दुश्मन भी होगा तो मुझे बुरा लगेगा। हम नहीं है बस, मुझे तो राशन नहीं चाहिए मुझे तो... लेकिन उसने ना साजिद पे पॉइंट आउट नहीं करा, जबकि थोड़ी देर पहले साजिद ने माँ बहन की गालियाँ दी थी, बहुत गंदी गंदी गाली दी थी यार। शालीन ने तो गाली भी नहीं दी भाई, इसने तो बहुत नेक्स्ट लेवल गालियाँ दी थी यार। क्या बोल रहे हैं ये लोग। खाना ले लिया, रुको ना, उसका कुछ तो ये खाना ले लिया, रुको ना, अपन काम डाउन हो सर।
प्लीज। अरे खाना ले लिया और उसकी भलाई है उसके जाने में। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं उसको अगले 2-3 दिन में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जाने वाला था कुत्ते। नहीं मेरे को नहीं लगा। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, ये कुत्ते जाने वाला था। क्यों क्या लगता है? इन्होंने देखा ना कि अभी 7 दिन 4 दिन 3 दिन खाने के बिना सब इसकी कैसी, वही होने वाला है। एंड नेक्स्ट वीक में भी साजिद का पॉइंट नहीं उठाया। इट वॉज लाइक कि भाई एवरीवन फॉरगॉट कि साजिद ने गाली दी है, जबकि शिव उसको समझा भी रहा था कि भाई हम गाली नहीं देते। और ये 10-10 दिन के बाद सर लेवल बढ़ते जाएंगे ना, इनके और साइड बाहर आएंगे सर सबके। तू भी ट्राई करे एमसी की हमारा जो भी हम स्टैंड ले सब इंडिविजुअल, बट हम गाली और बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, आवाज़ सब सब सब। बस अपने को अपना कंट्रोल भी रखना है। वही तो नहीं होता कंट्रोल। डरपोक है साला, बहुत बड़ा डरपोक है। इतना गाली दिया साले को, अगर मर्द का बच्चा होता आके बोलता तो आके गाली दे रहे था वापस से। नेक्स्ट डे साजिद का हंगर स्ट्राइक पे था और उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स थे। एंड गौतम ऐसे फील कर रहा था कि क्योंकि उसकी वजह से वो नहीं खा रहा है तो कहीं उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए गौतम उसको सॉरी बोलने चला गया। एंड दिस इज हाउ साजिद रिएक्टेड। Stay the away from me. If you value your face, stay out of my face. No, I'm just telling you कि मैंने Stay the की है away from me. आपके मेडिकल रीजंस की। Stay the away from me. मैं यही बोलना था। Gautam, don't push me. No, I'm not pushing. You don't want to see me like that. I'm telling you. तेरा मेडिकल रीजन हो जाएगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, बट तेरी जाऊंगा। Stay the away from me. Yeah, I'm just telling you that. Yeah. I don't need your sympathy. I'm not giving you any sympathy. I'm Stay just the away from me. बात की आपके खाने के लिए। मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ। Please गौतम। उसके बाद जब गौतम ने सबको टास्क असाइन करने के लिए बुलाया तो साजिद के कहने पे काफ़ी सारे लोग नहीं गए, क्योंकि भाई वो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, जो कि मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, वो साजिद का बेस्ट डिसीजन था हंगर स्ट्राइक वाला। गाली देने से बहुत बेटर डिसीजन था स्ट्राइक करने का। गौतम उनके पास आकर उनको टास्क बताने लगा। एंड दिस इज हाउ आवर लॉर्ड एंजल साजिद रिएक्टेड व्हाइल शोइंग अ मिडिल फिंगर। गाइस आई नो आप सब बिजी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, शिव आपका जो ड्यूटी है वो अंदर का एरिया साफ करना, जो कारपेट है और टेबल। तू करेगा ड्यूटी? पूछ रहा हूँ। ड्यूटी नहीं करूँगा, उसका सर फर्ज है बताना दो। ठीक है। निमृत आपका ड्यूटी है स्टैन के साथ वॉश करना डिशेस सुबह और शाम का। ठीक है। अब्दू योर ड्यूटी इज बैटरी। अर्चना आपका ड्यूटी है लंच का प्रियंका के साथ। और साजिद भाई आपका ड्यूटी है दोपहर के डिश आपके साथ सौंदर्या करेगी। साजिद भाई आई एम बीइंग रिस्पेक्टफुल। आई एम बीइंग रिस्पेक्टफul too brother. या अगर इफ यू वांट हेट without the violence. I told you do not talk to me. No, I'm not talking. I'm just doing my duty. I'm just doing my part. आप मुझे कल से बहुत गालियाँ दे रहे हैं और मैं आपको कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो प्लीज लेट्स मेंटेन दैट। So you want to settle it like men? No, I don't want to settle it. I'm ready. चल, I'm ready. Anytime. Throw me out. चल, आजा. सर नहीं, Let's settle it like men. साजिद भाई मैं आपको बोल ही नहीं रहा। Settle it like men ना. मैं आपको बोल ही नहीं रहा। मैं कल से रेडी बैठा हूँ बेटा। मैं आपको बोल ही नहीं रहा। मैं आपको ड्यूटी बता रहा हूँ यार। यहाँ बैठो। आप मुझे कल से गालियां दे रहे हो, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा किसी बात पे भी। ज्यादा गंदी हरकत की है कल। कलपनी एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले दे मैं दो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा। रिमेंबर ये सिर्फ एक एग्जांपल है, साजिद की मल्टीपल फाइट्स हुई है, मल्टीपल आउटबर्स्ट हुए हैं। एंड हर फाइट में आई वाज ट्राइंग कि भाई किसी तरह से साजिद को डिफेंड कर दूं, क्योंकि भाई देख मेरा फेवरेट है ना शिव है, एंड शिव का जो खास है ना वो साजिद है। लेकिन भाई हर फाइट में वो बंदा गलत ही होता है। एंड भाई सबसे गंदा जाता है ये हर फाइट में, सबसे गंदा। अगर भाई तेरा खाना छीन लिया है तो तू जाके बिग बॉस जिसने वो ऑफ़र बनाया, या फिर भाई सैल्मन भाई जिसने ऑफ़र दिया, उनको भी तो गाली देना भाई, उनका भी तो पार्ट था ना पूरा खाना जाने में। यही क्या लॉजिक है भाई? जिसने एक्सेप्ट करा, भाई जो सिचुएशन में फंसा हुआ है उसने एक्सेप्ट करा तो उसको गाली दे रहा है। भाई जिन्होंने प्लानिंग करके वो ऑफर बनाया एंड देन सलमान खान के थ्रू भिजवाया, ठीक है, ये बेवकूफ़ तो है नहीं सलमान भाई वो बिग बॉस की टीम की, उन्हें पता नहीं था कि रिएक्शन कैसा आएगा लोगों का, उन्हें पूरा पता था रिएक्शन कैसा आएगा, ठीक है, बस उन लोगों को ये नहीं पता था कि तू इतनी नेक्स्ट लेवल तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो उनको गाली क्यों नहीं दे रहा? तो सिर्फ एक बंदे को गाली क्यों दे रहा है भाई? क्यों? वो तेरे दोस्त हैं इसलिए,
भाई इस सीज़न में नेक्स्ट लेवल का डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है। जब साजिद या उसकी मंडली है ना वो टास्क में संचालक बनती है तो वो लोग हमेशा खुला चीट करते हैं भाई, सामने सामने चीट करते हैं, वन साइडेड गेम खेलते हैं भाई। अगर अपोनेंट टीम क्लियरली भी जीत रही होगी ना तो भाई इनका जो संचालक होता है मंडली का वो भाई मना कर देता है कि नहीं भाई मैं नहीं मान रहा इसको कि हमारी टीम जीती है। ये ऐसी चीटिंग करते हैं लोग। और भाई उन्होंने ये चीज़ ऑलमोस्ट हर टास्क में करी है भाई। जिस टास्क में ये लोग संचालक बने ना मंडली के, उन्होंने ऑलमोस्ट हर टास्क में करी है ये चीज़। लेकिन भाई ये चीज़ कभी भी सलमान भाई ने या बिग बॉस ने कभी नहीं उठाई कि भाई तुम चीट करते हो, ठीक है, तुम अपने पास पावर रखने के लिए तुम गेम खेलते हो इतना गंदा, ठीक है, क्लियरली बोलूँ तो रोते हैं टास्क के अंदर, क्योंकि उन लोगों से खेला नहीं जाता टास्क, ठीक है। अपोनेंट जीत रहा होता है ना तब इन्हें रो जाते हैं लोग कि भाई पावर हमसे छूट ना जाए। और जबकि अपोनेंट अगर कर देना ये चीज़ गलती से भी, जो कि उन्होंने ट्राई करा, तो भाई बिग बॉस को दिक्कत हो जाती है। तो बिग बॉस उन्हें सुनाना शुरू कर देता है, उनके खिलाफ है बिल्कुल, पता नहीं क्यों। उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है तू, उनके 5 लोग ऊपर गए। बिग बॉस में आम जनता का रिजेक्ट कर रहा तो उसके ऊपर क्यों नहीं चीज़ें हो रही? तो यही सबका मानना है कि मतलब वाई, मतलब इट्स वन साइडेड गेम, इट्स साजिद खान एंड ग्रुप गोइंग ऑन। एक साइडेड गेम चल रही है, आप उन्हीं को संचालक बना रहे हो, आप उन्हीं को पावर्स दे रहे हो, आप उन्हीं को सब कुछ कर रहे हो। ये कहाँ फेयर गेम खेली जा रही है? इट्स ऑल फेवरेटिज्म। मतलब वो दिखने में दिख रहा है कि मतलब इट्स अंडरस्टूड कि आप ये 3 लोगों को दोगे तो साजिद खान के फेवर में ही चीज़ें जाएंगी। एंड आई डोंट नो व्हाई दे डूइंग इट। और बाय डिफॉल्ट जो वो 4 लोग बचे हैं, प्रियंका हो, अंकित हो, सौंदर्या हो या अर्चना हो, वो ही टारगेट होंगे। एंड दीज गाइज वांट देम टू बी आउट ऑफ द हाउस, ताकि वो टॉप 8 में अपने ही लोग हों, देन दे स्टार्ट प्लेइंग देयर गेम। बट दिस इज क्लियर फेवरेटिज्म। मतलब बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। भाई बिग बॉस के इस सीज़न में ना मेरे लिए बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जहाँ सिर्फ शक था ना कि भाई साजिद डजंट रिस्पेक्ट वुमेन, वो हो गया भाई मेरे लिए प्रूफ। क्योंकि भाई बिग बॉस के सीज़न 16 के डे 96 जो कि जनवरी 4 को एयर हुआ था, MC स्टैन और अर्चना की काफ़ी बड़ी फाइट हुई थी, जिसमें भाई MC स्टैन बहुत गुस्सा हो गया था और उसने चेयर वगैरह को किक कर दिया था, ठीक है। भाई ये पता होते हुए कि MC स्टैन कितने ज़्यादा गुस्से में है, हमारे साफ क्लीन एंजल साजिद ने भाई MC स्टैन को प्रोवोक कर दिया कि जाके झापड़ मार दे। थैंक गॉड भाई शिव था वहाँ पे जिसने MC स्टैन को रोक लिया, ठीक है। भाई इस बंदे का मतलब हद पार है भाई। चल वॉलंटियर एग्जिट लेता हूँ। ये वॉलंटियर क्यों ले रहा है? जाके एक झापड़ लगा दे। देता रुको किसको। अभी पागल है क्या? सर वो सच में मारे। सुनिए तो 2 मिनट भी सर ने क्या किया। शायद अगर साजिद बिग बॉस में ना आता ना तो भाई मैं हमेशा से फील करता कि जो एलिगेशंस थी वो एलिगेशंस ही रह जाती। बट कहीं ना मेरे लिए वो चीज़ प्रूव हो चुकी है। यार देख, मैंने साजिद का नेचर देख लिया, मैं उसका कैरेक्टर ढंग से समझ चुका हूँ, इतने टाइम तक देखा उसको मैंने स्क्रीन पे। भाई यहाँ पे तो रियलिटी दिख रही है इस बंदे की। भाई नाउ आई नो कि भाई दिस गाय इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट। बिग बॉस की टीम ने सलमान भाई के दोस्त साजिद का बहुत अच्छे से साथ दिया एग्जिट में, जहाँ हर कंटेस्टेंट को ना नॉर्मल इविक्शन हुआ। बट भाई क्योंकि साफ एंड क्लियर इंसान है, एक एंजल है साजिद भाई, तो भाई बाकी तो नॉर्मल लोग हैं। चल बैठ कौन है वो? तो ऑब्वियसली एंजल साजिद को एक इमोशनल एग्जिट देना तो भाई बनता ही था ना। और उसके साथ साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री इमोशनल स्पीच भी देनी ज़रूरी थी भाई। मुझे नहीं पता कि मतलब स्पीच किसने लिखी थी या साजिद भाई ने खुद बोली। अकॉर्डिंग टू मी भाई ये साजिद खान के वर्ड्स नहीं थे, और भाई जैसे भी था स्क्रिप्ट अच्छी थी। 16 सीजन में ये पहली बार हो रहा है। अब तो वेट से बाय टू एवरीवन। Guys, love you. आपने शो में आकर अपने फैंस और चाहने वालों के साथ एक बार फिर जुड़ने का मुश्किल निर्णय लिया। हाँ, मुश्किल निर्णय। जो मेरे किसी से भी झगड़े हो हाथ जोड़ के माफी, लेकिन आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। अभी बाकी है एक दास्तां। और भाई अगर तुम उन लोगों में से हो ना जो मतलब साजिद खान की इमोशनल स्पीच सुन के इमोशनल हो गए और उसे अच्छा समझ के उसको माफ़ कर दिया भाई, तो भाई दुनिया भाई तुम्हारे लिए नहीं बनी है। भाई पर्सनली मैं तो बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, बल्कि आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो यार टॉक्सिसिटी गई यार, फालतू की गाली वाली देता था, बढ़िया चला गया। लेकिन भाई बिग बॉस वालों ने ना कोई रीज़न नहीं दिया इविक्शन का कि भाई ये जा रहा है। भाई रीज़न तो दो ना। भाई साजिद भाई लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आई कमेंड यू फॉर ऑनरिंग योर वर्ड्स
कि भाई जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक आप मूवी डायरेक्ट नहीं करोगे, एंड इट्स नाइस कि आपने अभी तक नहीं करी है। एंड भाई पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी मूवी डायरेक्ट कर पाओगे, क्योंकि यार 4-5 साल बीत चुके हैं, प्रूफ अभी तक आए नहीं है। एंड भाई आपका कैरेक्टर देखने के बाद मुझे लगता है कि आपने वो सब काम करे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको गलत प्रूफ करते हुए कोई प्रूफ खुद से ला पाओगे। एंड इफ़ यू कैन ब्रिंग द प्रूफ, जल्दी से जल्दी लाओ भाई, क्योंकि आपके फैंस आर वेटिंग लाइक योर्स ट्रूली। ओके गाइस, तो देयर इज अ स्मॉल अपडेट। एडिटिंग करते हुए भाई मुझे पता चला कि एंजल साजिद तो भाई झूठा है, ठीक है। उसने जो ट्वीट करा था ना कि मैं जब तक प्रूफ नहीं लाऊंगा तब तक मैं मूवी डायरेक्ट नहीं करूँगा, तो भाई ऐसा मैंने आर्टिकल देखा ये वाला कि भाई इसके अकॉर्डिंग बिग बॉस साजिद गया था ना, वो इसलिए था ताकि वो जाके एक मूवी डायरेक्ट कर सके। तो इसका मतलब ये है कि भाई ही इज़ ट्राइंग टू किक बैक हिज करियर। भाई वो इसीलिए अपनी इमेज वाइट वॉश करने आया था, एंड पर्सनली आई डोंट थिंक सो उसकी इमेज वाइट वॉश हुई है, ठीक है। और भाई आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये आर्टिकल 100% सही है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट अगर ये आर्टिकल सही होता है तो आई डोंट थिंक सो कि साजिद खान डिजर्व्स टू डायरेक्ट अ मूवी, क्योंकि उसने खुद बोला जब तक प्रूफ नहीं तब तक मूवी डायरेक्शन नहीं। तो भाई अगर वो आता है तो आई होप कि जो जनता है यार वो लोग बोलेगी साजिद खान को, बाइकआउट करेगी उस बंदे को कि भाई तुम पहले प्रूफ करो कि तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशंस झूठी है, तब तक मूवी डायरेक्ट मत करो, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूँगा।